एक्चुअली में साइकोलॉजी स्टूडेंट्स आईआईटी से मास्टर्स कर सकते हैं। व्हाट इज गेट साइकोलॉजी एग्जैक्टली, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है? अगर आप सबकी यही क्वेरीज हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी में स्कोप नहीं है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, जहां मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि ये एक एग्जाम आप लोगों की किस तरीके से स्कोप जो है आपका ज्यादा बढ़ा सकता है, साथ साथ में और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकता है। सो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी मेंटोर, और भाई आपकी गेट साइकोलॉजी मेंटोर भी मैं ही हूं। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर सबसे आप पहली बार यहाँ पे आए हैं। सो भाई ये जो गेट एग्जाम है ये आपका आईआईटीज आईआईसीज जो है मिलकर कंडक्ट कराती हैं, एंड कहीं ना कहीं लास्ट ईयर जो आईआईटी गुवाहाटी जो है उन्होंने 26 का एग्जाम ऑर्गेनाइज किया था। अब आगे हर साल नई नई आईआईटीज होती हैं जो कंडक्ट कराती रहती है एग्जाम को। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो गेट एग्जाम है किस तरीके से काम करता है, भाई देखिए, आप अगर गेट के लिए अपियर करने वाले हो तो आपको अपने बैचलर्स के 3rd ईयर या फिर 4th ईयर फाइनल ईयर होना आपका जरूरी है। पर क्या मैम इसके लिए हमें साइकोलॉजी के सब्जेक्ट होना जरूरी है? नहीं। एज ऑफ नाउ आपके पास इवन इफ अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो भी आप इस एग्जाम के लिए जो है अपीयर कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डिफर कर सकता है, आप यहाँ से ये रीड करेंगे। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो आपका जो पेपर है ये 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जनरल एप्टीट्यूड, यहाँ देख के आपको लगेगा मैम मैथ्स कैसे करेंगे, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड योर साइकोलॉजी। तो जनरल एप्टीट्यूड के आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हैं। फिर आपका रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन जिसके अंदर आपके 15 क्वेश्चंस हैं, एंड साइकोलॉजी कोर में आप लोगों के 40 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे मेन चीज यहाँ देखने को मिलेगी कि आपके यहाँ पे 1 मार्कर्स एंड 2 मार्कर्स भी होते हैं, एंड ऑफ कोर्स यहाँ आपको नेगेटिव मार्किंग उसके बेसिस पे देखने को मिलेगी 1/3, 2/3। एंड यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस 3 हैं आपके, 3 भी नहीं 4 बोलूंगी। एक तो एमसीक्यूज हो गए, उसमें मैचिंग भी आपकी आ जाती है, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एमएसक्यू की फॉर्म में आते हैं, यानी मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं। अलॉन्ग साइड आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब साइकोलॉजी के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे आपको आईक्यू स्कोर्स आ गए, जी स्कोर्स कैलकुलेट करने को आ गए, एनपीसी निकालने को आ गया। सो ये सब आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। स्टार्टिंग विद योर जनरल एप्टीट्यूड, यहाँ पे आपको ये 4 एप्टीट्यूड्स देखने को मिल जाएंगे। 1 इज योर वर्बल एप्टीट्यूड, जहां पे आपकी बेसिक इंग्लिश की स्किल्स जो है वो टेस्ट करी जाएंगी। फिर इसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाएगा, जहां पे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन की तरफ ध्यान जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ्स इनको समझने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट आपका यहाँ पे आएगा। नाउ कंसीडरिंग आपकी नेगेटिव मार्किंग है, आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी है, बिकॉज इसके जो फॉर्म्स हैं सितंबर में आउट होते हैं, एंड आपका जो एग्जाम है फरवरी में कंडक्ट होता है। अराउंड ये वही आपके लिए टाइम हो जाता है जहां पे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी चल रहे होते हैं। सो आपको उससे पहले ही अपनी प्रिपरेशन करके रखनी होती है, क्योंकि दिसंबर से फरवरी का कितना ही सफर होता है, राइट। और जितनी अच्छी ऑल इंडिया रैंक आती है उतनी अच्छी ही आपके बेनिफिट्स हो जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है, अच्छी आईआईटीज में एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ में जितनी अच्छी रैंक है, क्योंकि इसका स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड होता है, तो आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर भी जॉब्स मिलती हैं, राइट। अब इसके बाद आपको एनालिटिकल एप्टीट्यूड, जहां पे डिडक्शन, इंडक्शन, एनालॉजी दिखेगी। फिर एक स्पेशल एप्टीट्यूड भी आपको दिखेगा, जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी, शेप्स की, रोटेशन होगी, स्केलिंग होगी। ऑल दीज आर द थिंग्स जो हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन की। तो रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपके पास पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो ये स्कोरिंग होता है। बट हाँ, आईआईटी को आपको हल्के में लेके नहीं चलना है। अब मैं बात करूंगी आपसे मेन जो आपका XHC5 साइकोलॉजी रहता है, जिसके अंदर आप साइकोलॉजी को पूरा कवर करते हुए जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स से, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग अप्रोचेस टू रिसर्च समझते हैं कि फिलोसफिकल पार्ट क्या है। ठीक है, रिसर्च को डिजाइन किस तरीके से किया जाता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कंपैरेटिव, हर तरीके की साइकोलॉजी को हम लोग समझते हैं। साइकोलॉजी के अंदर आप याद रखिएगा, गेट के अंदर एथिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट, आपको ये जरूर पढ़ना है, बहुत छोटू टॉपिक है। अब हम मूव करेंगे स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, फैक्टर एनालिसिस, रिग्रेशन, हर एक चीज कवर करनी है। अब ये अगर आपको ओवरवेलमिंग कर रहा है, कहां से करोगे, उसके लिए मेरे सीयूईटी पीजी एंड गेट साइकोलॉजी का कंबाइंड बैच ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुझे मेल करना है muskan.gupta@ada247.com पे, और मैं आप लोगों को कोड दूंगी, कोड है मेरा MG10, और अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। सो ये आपका रिसर्च मेथड्स हो जाएगा। इसी के साथ कोरिलेशन आपसे पूछी जाएंगी। कोरिलेशन के अंदर कुछ स्पेशल
सिंपल 4 तरीके की कोरिलेशन होती है जो आप लोगों से पूछी जाती है। फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी हो जाते हैं जिसके अंदर अनोवा, 1वे अनोवा, 2वे अनोवा, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन भी आप लोगों के कवर होते हैं। फिर इसके बाद साइकोमेट्रिक्स, यानी कि अब आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हम लोग टेस्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट, चाहे एप्टीट्यूड हो, इंटेलिजेंस हो, न्यूरो साइकोलॉजिकल हो, पर्सनालिटी, ये सारे टेस्ट आपको कवर करने होते हैं। तो ये डिटेल्ड काफी ज्यादा आप लोगों के लिए रहता है। फिर जब आप आगे मूव ऑन करते हैं तो आपके पास जो है बायोसाइकोलॉजी आ जाता है जिसके अंदर आपको हर एक चीज कवर करनी है, आपका ब्रेन, न्यूरॉन्स के पार्ट, स्ट्रक्चर, हर एक चीज, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, साथ साथ में मोटिवेशन, इमोशन, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर ईईजी, स्कैनिंग मेथड्स, हर एक चीज आपको कवर करनी है। जेनेटिक्स और बिहेवियर भी पढ़ना है क्योंकि क्रोमोसोमल एनॉर्मलिटीज जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइन-फ्लेंटर सिंड्रोम हो गया, इससे क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर परसेप्शन लर्निंग। ये आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक पार्ट है जहां पे आपको परसेप्शन लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, फॉरगेटिंग, ये सब कवर करना है। साथ ही साथ में सेंसेशन, क्योंकि सेंसेशन से ही आपके ये कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं। फिर इसके बाद आपको ऑफ कोर्स कॉग्निशन के अंदर थिंकिंग, इंटेलिजेंस की थ्योरीज, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, ये सब चीजें कवर करनी है। ठीक है, इनकी डिटेल्स में आपके पास इतनी मल्टीपल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है। आप एल्फ्रेड बिने से शुरू करेंगे, हार्वर्ड गार्डनर तक आप जाएंगे, आपको डिफरेंस समझना होगा एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बीच में। क्रिएटिविटी भी आप करोगे, टेस्ट आपके क्रिएटिविटी के होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स भी आप लोगों के लिए रहती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम पर्सनालिटी पे मूव करेंगे। पर्सनालिटी के अंदर जो है आप लोगों को अलग अलग थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी देखने को मिल जाएंगी जहां पे आप लोगों के पास ह्यूमनिस्टिक, साइकोडायनेमिक, साइको एनालिटिक और ये सारी थ्योरीज आपको रहेंगी। फिर इसके बाद जो है अगला आपके पास मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग आ जाएगा। सो मोटिवेशन आपको पढ़ना जरूरी है, प्रोसेस एंड कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। इमोशन की 5 थ्योरीज है वो आप करेंगे। स्ट्रेस एंड कोपिंग भी आप लोग साथ में पढ़ते हुए जाएंगे। सो दीज ऑल आर द मेन थिंग्स जो आप लोग कवर करते हो। अब इसके बाद जो है सोशल साइकोलॉजी आ जाता है। सोशल साइकोलॉजी गेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप मिस नहीं कर सकते। तो आपके जितने भी क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स है आपको पता होने चाहिए, जितनी भी थ्योरीज यहाँ पे आई हैं, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी बहुत रिलेटेबल है। थोड़ा सा ज्यादा थियोरेटिकल हो सकता है बट रिलेटेबल फिर भी आपके लिए रहने वाला है। तो मेन इसके अंदर अग्रेशन, प्रोसोशल बिहेवियर, एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज भी यहाँ पे कवर होगा। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की, जिसके अंदर हम लोग जो है पोस्ट नेटल, यानी जब एक बेबी कंसीव होता है तब से लेके ओल्ड एज तक जो है हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। तो प्री नेटल, पोस्ट नेटल, ये सब आपका यहाँ पे कवर होते हुए जाएगा। राइट, इसके अंदर से भी आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इससे रिलेटेड आपको रिसर्च मेथड्स भी पूछे जाते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल, सीक्वेंशियल, लॉन्गिट्यूडनल, ये आपके यहाँ पे स्टडीज जो है कवर कराई जाती हैं। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इतना सारा सिलेबस है मैम, किस तरीके से कवर किया जाएगा। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि उसके लिए मेरा बैच जो है वो अवेलेबल है। आपको सिंपली मुझे मेल करना है, नहीं तो एक नंबर आपको प्रोवाइड करा देती हूँ मैं, जहां पे अगर आप लोग हमें कॉल करते हैं तो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। हमारी टीम अवेलेबल रहेगी जो आपकी हेल्प करेगी। 9240023288, या तो आप यहाँ कॉल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप बोलेंगे कि मुस्कान मैम से बात करा दीजिए, थोड़ी गाइडेंस चाहिए, थोड़ी काउंसलिंग चाहिए, वो भी पॉसिबल है। नहीं तो डायरेक्ट मुझे मेल कर दो muskan.gupta@ada247.com पे, तो भी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। मेरा ये पॉइंट है कि आप लोग बस ये जानिए कि किस तरीके से हम जो है साइकोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है ये कहीं ना कहीं आपको जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जैसे DIPR, DRDO, वहां तक भी लेके जा सकता है अगर आप अपनी एक रैंक यहाँ पे मेंटेन करके चलते हैं। आप मास्टर्स में जाइए, उसके बाद भी आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज कहीं जगहों पे आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी। बट गेट साइकोलॉजी जो है एक ऐसा एग्जाम आपके लिए हो सकता है जो इसमें अभी बहुत ही कम स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं और उतने ही ज्यादा आपके चांसेस है कि आप रैंक लेके आ सकते हो, अच्छी IIT जा सकते हो, अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स भी आप लेके आ सकते हो। सो प्रिपेयर वेल। एंड इसी के साथ हमारा ये लास्ट यूनिट है एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। तो इसके अंदर जो है हम लोग हमारा जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स असेसमेंट वाला पार्ट है वो कवर करते हैं। हालांकि मैंने इतने ज्यादा टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं देखे, यानी कि IQ टेस्टिंग से रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ कि कौन सा टेस्ट किस चीज के लिए यूज किया जाता है। वेल, हमारा वेशलर्स का इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो हमेशा कॉमन रहेगा, बट इसके साथ साथ कभी भी हमसे डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज नहीं पूछे गए हैं। क्या इसका मतलब है आप ये कवर नहीं करोगे? एब्सोल्युटली नॉट, आपको ये कवर करते हुए जाना है। फिर इसके बाद हमारी साइकोथेरेपीज हैं जिसके अंदर साइकोडायनेमिक, फेनोमेनोलॉजिकल, सारी आपको ये थ्योरीज कवर करनी है। एंड द मेन पार्ट इज कि हमारी जो साइकोलॉजी की एप्लीकेशन है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स आपको पता है कि एजुकेशनल सेटिंग में कहाँ अप्लाई होते हैं। क्या आपको पता है कि उनकी
थेरेपी है तो उन थेरेपी के ऊपर कौन कौन सी हमारे प्रिंसिपल्स बेस्ड हैं, ठीक है, कौन कौन सी थेरेपीज हमारे इसमें ऑपरेंट और क्लासिकल के ऊपर बेस्ड है, ये सब चीजें आपको पता होना जरूरी है जिसपे से आपको एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू प्रेपरेशन, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।